ओम शांति। आज 31 अगस्त 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, विशाल बुद्धि बन, बड़े बड़ों की ओपिनियन ले, अनेक आत्माओं का कल्याण करो, उनसे हॉल आदि लेकर खूब प्रदर्शनियाँ लगाओ। और आज का जो प्रश्न है, अभी तुम्हें कौन सी स्मृति आई है जिसका सिमरन करो तो कभी दुखी नहीं होंगे? अभी स्मृति आई है कि हम पूज्य राव थे, फिर रंक बने, अब फिर से बाबा हमें राव यानी राजा बना रहे हैं। बाबा अभी हमें सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं। हम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गए हैं। इन्हीं स्मृतियों का सिमरन करते रहो तो कभी अपने को दुखी नहीं समझेंगे, सदा खुश रहेंगे। बाबा कहते हैं कि सेवा करो, खूब प्रदर्शनी करो, सबको पैगाम दो। और जो स्मृति की बात बाबा ने कही है, हम तो सब कुछ भूले हुए थे, तो बाबा ने आकर के हम बच्चों को बताया, तुम थे कौन, अब तुम क्या बन गए हो। तो जब व्यक्ति को स्मृति आती है तो वो अपनी उस चीज़ को वापस लेने के लिए तैयार हो जाता है। तो बाबा भी हमको स्मृति दिलाते हैं, तुम्हारा इतिहास क्या था, अब पुनः उसको प्राप्त करो। आज का गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। मीठे मीठे सिकी लदे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे समझते हैं कि बाप को मिलना व बाप से वर्षा लेना बहुत सहज है। गाया भी जाता है, बाप से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। जीवन मुक्ति माना सुख शांति संपत्ति आदि का वर्षा। अब जीवन मुक्ति और जीवन बंद 2 अक्षर हैं। बच्चे जानते हैं इस समय भक्ति मार्ग और रावण राज्य के कारण सब जीवन बंध में है। बाप आकर बंधन से मुक्त करते हैं, वर्षा देते हैं। ये बाबा ने जो 2 शब्दों का उपयोग किया है, जीवन मुक्ति और जीवन बंध। जीवन मुक्ति क्या है? जीवन में रहते हुए 5 विकारों के बंधन से मुक्त। और जीवन बंध क्या है? जीवन बंध है जीवन में रहते 5 विकारों के, देह के, प्रकृति के, अपने संस्कारों के बंधन में बंधे हुए। तो अभी हम जीवन बंध में हैं, अभी जीवन बंध में है कलयुग में। बाबा आकर के जब हमको समझ देते हैं तब हम उन बंधनों से मुक्त होते हैं और संगम पर बाबा कहते जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करना है। बाबा ने कहा, ये तो हर एक जानते हैं कि नई सृष्टि का रचयिता भगवान ही है। वो हमको भटकने से बचाते हैं। कल भक्ति करते थे, आज बाप से सहज ज्ञान और राजयोग का रास्ता मिला है। फिर बाबा ने कहा कि हमने भक्ति की, क्योंकि आत्मा को ये महसूस तो होता है ना कि मुझसे कोई चीज़ जो है छिन गई है, तो उसको ढूंढने के लिए भक्ति की। लेकिन बाबा आकर के हमको वो रास्ता बताते हैं राजयोग का। बाबा ने कहा कि बच्चे अपना अनुभव सुनाते हैं कि हमने बीके द्वारा सुना है कि 2 बाप हैं। तो बाबा ने कहा, तुम्हारी हर एक बात वंडरफुल है। अभी स्मृति में आता है, जो यहाँ के होंगे उनको झट स्मृति में आ जाएगा। हाँ, स्मृति में आए हुए को भी माया कोई समय जोर से थप्पड़ लगाए विस्मृति कर देती है। फिर बाबा ने कहा कि पवित्रता का कंगन भी पूरा बांधना है। रक्षा बंधन का रहस्य क्या है, सो तो अभी तुम जानते हो। किसने ये प्रतिज्ञा कराई? काम तो महाशत्रु है। बाप कहते हैं, मेरे साथ प्रतिज्ञा करो कि कभी भी पतित नहीं बनूंगा
और मुझे याद करते रहो तो आधा कल्प के पाप जलकर खत्म हो जाएंगे। बाबा ने कहा, एक तो स्मृति की बात कही बाबा ने, और दूसरा बाबा ने फिर कहा कि भक्ति, फिर कहा मैं राजयोग सिखाता हूँ, फिर बाबा ने कहा कि तुम मुझे याद करो। योग क्या है? योग है मेरी याद। तो मुझे तुम याद करो। कैसे याद करो? स्वयं को आत्मा समझ करके, परमात्मा को स्वयं आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु ऐसा समझ के याद करो, तो तुम्हारे विकर्म नाश होंगे। तो बाबा ने कहा, बाप समझाते हैं आत्मा में खाद पड़ी है, कैसे सतो रजो तमो में आते हैं, ये बहुत सहज है। चित्र भी इसलिए बनाए हैं कि इस पर सहज समझा सके। यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस आदि में भी नक्शे होते हैं अनेक प्रकार के, तुम्हारे भी ये नक्शे हैं। बाबा ने कहा, और कोई पतित को पावन बना ना सके, नैनहीन दुखी मनुष्य हैं। तुम बच्चे जानते हो, पहले 2 युगों में दुख होता नहीं, न भक्ति होती है, वो है ही स्वर्ग। भारत के इस समय के मनुष्यों का और भारत के प्राचीन मनुष्यों का कॉन्ट्रास्ट है ना। ये दैवी संस्कृति और यहाँ की संस्कृति, दैवी संपदा और आसुरी संपदा। बाबा ने कहा, तुम ही पूज्य राव थे, फिर तुम ही 84 जन्म ले पूरे रंग बने हो। ऐसी ऐसी बातें घड़ी घड़ी सिमरन करनी चाहिए, तो फिर कभी भी तुम अपने को दुखी नहीं समझेंगे। दिल में सिमरन करते रहेंगे, हम बाबा से क्या ले रहे हैं। बाप आकर हमको सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कोई भी जानते नहीं है। तुम जानते हो, पहले एक धर्म, एक राज्य, एक ही मत, एक भाषा थी, सभी सुखी थे। पीछे ये आपस में लड़ने झगड़ने लगे और भारत टुकड़ा टुकड़ा होने लगा। पहले ऐसा नहीं था, वहाँ कोई भी किस्म का दुख नहीं था, बीमारी बाबा का नाम बता नहीं रहे हैं। अगर आप कल्प वृक्ष को देखेंगे तो सत्युग और त्रेता में कोई डिवीजन नहीं है, लेकिन जब शुरू होता है द्वापर युग तो द्वैत मत, जिसको बाबा कहता है, 2 डिवीजन हो जाते हैं। और इस कारण से जो भिन्न भिन्न धर्म का आना शुरू हो जाता है, तो नेचुरली धर्म अलग, राज्य भी अलग हो जाते हैं, भाषाएं अलग हो जाती, सब चीज़ अलग हो जाती। फिर जो एकता थी वो अनेकता में बन जाती। फिर बाबा आकर के अनेकता में एकता लाता है। तो बाबा ने कहा कि सतयुग में भी ये नॉलेज नहीं होगी तो फिर परंपरा कैसे चल सकती है। उस समय मुख्य तो राजे लोग ही होते हैं, ऋषि मुनि थोड़े होते हैं, वे तो द्वापर में होते हैं। फिर बाबा ने कहा कि प्राचीन ऋषि मुनि नहीं कहेंगे, प्राचीन भारत का प्राचीन राजयोग गाया जाता है, लेकिन प्राचीन ऋषि मुनि नहीं कहेंगे। हाँ जी, वो द्वापर से आते हैं ना, और ये तो कलपूर्व वाला है। फिर बाबा ने कहा, लक्ष्मी नारायण के जो मंदिर बनाते हैं उनको तुम लिख सकते हो, इतने लाखों रुपए खर्च कर मंदिर बनाया है, परंतु उनकी जीवन कहानी का आपको पता है। इन्होंने राज्य कैसे पाया, फिर कहाँ चले गए, अभी कहाँ हैं, हम आपको सब राज बता सकते हैं, ऐसा उन्हों को लिख सकते हो। तो ऐसा लिखा था आप किसी ने? फिर लिखा था बाबा के। जो भी एक बात मैं आपको बता देती हूँ, जो भी बातें बाबा ने मुरली में कही हैं, ये बच्चों ने की हैं। एरोप्लेन से सब कुछ ढिंडोरा पिटवाओ, सब वो भी किया। फिर बाबा ने कहा कि बड़े आदमी समझ गए तो उनका आवाज बहुत होता है, गरीब लोग झट सुन लेते हैं, मदद बड़ों की लेनी है, ओपिनियन भी बड़ों की लिखवानी है, क्योंकि उन्हों का आवाज भी मदद करता है।
वास्तव में वो इतना आवाज़ करते नहीं है जितना होना चाहिए। तुम प्रेसिडेंट को भी समझाते हो, अच्छा अच्छा भी कहते हैं, तो चीफ मिनिस्टर, गवर्नर आदि ओपिनियन करते हैं, लिखते हैं बीके तो बहुत अच्छा सहज रास्ता ईश्वर से मिलने का बताते हैं, परंतु ईश्वर क्या चीज़ है खुद बैठ के करें वो नहीं होता है, वो नहीं समझते। और ये कहते हैं शांति मिलने का मार्ग अच्छा, परंतु खुद नहीं समझते। ये बाबा कहते हैं जब तक तुमने बड़ों बड़ों को वीआईपी की सेवा क्यों करते हैं। कई बार भाई बहनों में भी प्रश्न उठता है, वीआईपी के पीछे क्यों लगते हैं। उसका कारण है, अगर कोई बड़ा व्यक्ति कुछ कहता है तो लोगों पे असर होता है, तो उस बात को ही बाबा कह रहे हैं। लेकिन उसमें भी बाबा कहते हैं तुमको उनको उस स्तर तक लेके आना है कि आप स्वयं भी समझो, स्वयं भी धारण करो और ईश्वर कौन है उसको जानो। फिर बाबा ने कैसे प्रदर्शनी करो, क्या एडवर्टाइज करो, सब बताया है कि एक एक शहर में 10-12 हॉल लो, अखबार में पड़ जाए इतने हॉलों में प्रदर्शनी हो रही है। ये भी हमने किया है, ये भी किया है। एक एक शहर में 10-10 मेले किए, दिल्ली शहर में 10 से ज़्यादा किए मेले, तांता लगा हुआ था, अभी मेला यहाँ, अभी यहाँ, अभी यहाँ। फिर बाबा ने कहा, बाबा तैयारी करा रहे हैं, बच्चों को कोशिश करनी चाहिए, ये सब समझने की बातें हैं। भगवान आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा, रचना रचते हैं प्रजा की, तो ज़रूर कितने ब्राह्मण रचे होंगे, अब फिर रच रहे हैं। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं, बाबा ये ब्राह्मण धर्म रचते हैं संगम पर। तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो और समझ रहे हो, ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। फिर बाबा ने कहा, ब्रह्मा, ये जो ब्राह्मण धर्म की बात है ना, ये समझने वाले आमतौर पर कहते हैं आदि सनातन देवी देवता, लेकिन बाबा कहते आदि सनातन ब्राह्मण देवी देवता था। ये भी जानते हैं परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं, परंतु कब रचते हैं ये नहीं समझते। ब्रह्मा को तो सूक्ष्म वतन में समझते हैं, अभी तुम समझते हो प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है, तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, पवित्र बन फिर फरिश्ते बन जाते हो, साक्षात्कार करते हैं, बच्चे आकर सुनाते हैं, वहाँ मूवी चलती है, वो है मूवी वर्ल्ड। तुमने मूवी बायोस्कोप भी देखा था, तो अभी प्रैक्टिकल सब बातें तुम जान सकते हो। मूल वतन है साइलेंस वर्ल्ड, वहाँ आत्माएं रहती हैं, सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर भी है, तो ज़रूर कुछ भाषा भी होगी। फिर बाबा ने कहा कि पियर घर और ससुर घर है ना, यहाँ दोनों तुम्हारे पियर हैं। बाप दादा दोनों मेहनत करते हैं बच्चों को गुलगुल बनाए। तो बाबा ने कहा कि कराची में एक पठान था, वो सामने खड़ा होता था, देखते देखते गिर पड़ता था, पूछा जाता था तो कहता था हमने खुदा के बगीचे में गया, खुदा ने फूल दिया। तो अब उनको ज्ञान तो था नहीं। ये है कांटों का जंगल, वो है फूलों का बगीचा, तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। सतयुग, ये बाबा बता रहे हैं कि कैसे यज्ञ में शुरू में, क्योंकि आत्मा की बात है ना, तो आत्मा को टच होता है, तो वो पठान आता था और उसको खुदा का बगीचा, अल्लाह के बगीचे में मैं गया, तो वो वर्णन बाबा ने सुनाया है। बाबा ने कहा कि ये है रूहानी यज्ञ, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। रूह को वही बाप ज्ञान दे रहे हैं। तुम जानते हो हमको मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। फिर बाबा ने आज हम बच्चों को कहा कि तुमको कितनी खुशी है, ये आंतरिक गुप्त खुशी होनी चाहिए। पढ़ाई के संस्कार आत्मा में है, दुख भी आत्मा को होता है,
तो बाबा ने कहा बच्चों को अब कितनी रोशनी मिल रही है, तुमको खुशी रहती है, सागर से रिफ्रेश हो, बादलों को मिलकर वर्षा बरसानी है, आपस में मिलकर प्रदर्शनी आदि तैयार करने में मदद करो, शौक होना चाहिए, सर्विस सर्विस और सर्विस। आज का वरदान है अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। सभी ब्राह्मण बच्चों को जन्म से ही ताज तख्त तिलक जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। तो इस भाग्य के चमकते हुए सितारे को देखते हुए अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो तो गुण संपन्न बन जाएंगे। अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, भाग्य के गुण गाते रहो, प्रश्नों से पार रहो, तब सदा प्रसन्न चित्त रहने का वरदान प्राप्त होगा। फिर दूसरों को भी सहज ही प्रसन्न कर सकेंगे। यानी हर प्रकार की नेगेटिव बात से अपने आप को मुक्त रखो। और स्लोगन है एक नामी और इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप करें या मैसेज करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।